अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूँ सज्जाद रज़ा और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो एक बीमारी सी है और ये बीमारी दुनिया में कहीं भी एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती, पर हमारे दिमागों में ज़रूर करती है, क्योंकि इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई रेडियोथेरेपी नहीं है, कोई केमोथेरेपी नहीं है, जिसके ज़रिए हम इससे बच सकें। इससे हम बच सकते हैं सिर्फ अपनी सोच पर कंट्रोल पाकर। होता क्या है कि कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि सामने कंडीशन एक तरह की होती है, हम उस पर सोचना शुरू कर देते हैं, यार ये कंडीशन जो है, ये मसला जो है, अगर ये मसला ऐसे ख़राब हो गया तो फिर क्या होगा, यार ये मसला अगर ऐसे ख़राब हो गया तो फिर क्या होगा। हम उस पर इतना नेगेटिव सोचते हैं कि अगर वो कोई पॉजिटिव बात भी होती है ना, तो हम उससे टोटली नेगेटिव लेकर उस काम से अपना दिल हटा देते हैं, इस डर में कि यार ये अगर ये ख़राब हो गया तो क्या होगा। तो ये ओवर थिंकिंग जो है वो सिर्फ काम को नहीं, रिलेशंस को भी ख़राब करती है, दोस्तियों को भी ख़राब करती है। मिसाल की बात कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त बनने वाला है, आपने किसी से ताज़ी दोस्ती की, पर आप माजी में कुछ अच्छे दोस्त खो चुके हैं। आप ये सोच रहे हैं कि यार अगर ये दोस्त मुझसे छिन गया तो मेरा क्या होगा, अगर ये दोस्त भी पिछले दोस्त की तरह मुझसे कोई चीटिंग कर गया या मुझसे कोई बैक बाइट की या कोई भी ऐसे XYZ कोई रीज़न आ जाता है, उस पर अगर कोई कुछ ऐसा इसने सीन कर दिया तो क्या होगा। होता क्या है कि उस डर की वजह से आप उस दोस्त के साथ दोस्ती ही नहीं करते, आप उससे साइड कर जाते हैं। अब इससे लॉस क्या हुआ कि सामने ऐसी कंडीशन थी नहीं, अभी आपका बिल्कुल स्टार्ट था, पर आपने उसको ओवर थिंक किया, इतना ज़्यादा सोचा। अच्छा, ओवर थिंक करना कोई ज़्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि ओवर थिंकिंग के भी दो टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वे में आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो यकीन करें आप बहुत ज़्यादा कामयाब इंसान बनेंगे, पर अगर आप नेगेटिव वे में ओवर थिंकिंग करते हैं तो यकीन करें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे काम को भी छोड़ देंगे, बहुत अच्छे दोस्तों को भी छोड़ देंगे, बहुत अच्छे लोगों को भी छोड़ देंगे, सिर्फ इस ओवर थिंकिंग की वजह से जो आप में डर पैदा होगा उसकी वजह से। नहीं तो आप ओवर थिंकिंग के ज़रिए ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ, अब ये आगे चल कर कैसे होगा, अच्छा इसको और मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ। अभी आपने काम स्टार्ट भी नहीं किया, काम स्टार्ट करने से पहले ही आप ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये भी एक टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग है, पर ये पॉजिटिव ओवर थिंकिंग कहलाती है कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ पर फिर भी मैं आगे का सोच रहा हूँ, और एक पॉजिटिव वे में कि उसको मैं बेहतर बना सकूँ। पर अगर आप उसको एक नेगेटिव वे में सोचेंगे ना, तो यकीन करें वो आपको कैंसर से भी ज़्यादा तकलीफ देगी, क्योंकि वो हर वक्त आपके जहन पर सवार रहेगी। ओवर थिंकिंग ऐसी बीमारी है कि जिसमें आपका कामयाबी की तरफ जो सफ़र होता है ना, उसमें जो आपकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है उस नेगेटिव ओवर थिंकिंग की वजह से। क्योंकि आप ऐसा समझ लें कि मैंने आपको कहा है कि यार आपने 2 किलो वज़न उठाना है, पर आपने क्या किया कि 20 किलो उठा लिया। अब उठाना आपने 2 किलो था, आपने उठा 20 किलो लिया, आपने 10 गुना उसका ज़्यादा उठा लिया। अब होगा क्या कि जितना वज़न आप ज़्यादा उठाएंगे ना, आपकी स्पीड उतनी ही स्लो हो जाएगी, कि जो स्पीड आप कम वज़न के साथ तय कर सकते हैं ना, वो आप ज़्यादा वज़न के साथ तय नहीं कर सकते। आप जानबूझकर खुद को थका रहे हैं, और अगर आप उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे तो आप उसमें बीमार भी हो सकते हैं। इसी तरीके से ओवर थिंकिंग होती है कि जब आपने वज़न एक कम उठाना है, किसी सामने कंडीशन है वो इतनी हार्ड है ही नहीं, मैं बिलावजह नेगेटिव ओवर थिंकिंग की वजह से उसको और ज़्यादा हार्ड बनाता जा रहा हूँ, तो मैं उसको 2 किलो से 20 किलो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और जब मेरा वो 2 किलो से 20 किलो में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो मेरी जो कामयाबी का जो रास्ता है, जो मेरी मंजिल है, उस तक पहुंचने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी जो फोकस है, मेरा जो अटेंशन था वो पूरा वहाँ से हट जाएगा, और मेरी तवज्जो जो है वो सारी की सारी उस ओवर थिंकिंग की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखेगी मेरे उस रास्ते पर। तो बेहतर है कि इस बीमारी से बचें, क्योंकि इसके और भी बहुत सारे नुकसानात हैं और आपने उस बीमारियों से बचना है। पर ये ओवर थिंकिंग आपको नुकसान सिर्फ तब ही पहुंचाएगी जब आप उसको नेगेटिव वे में सोचेंगे, नहीं तो यकीन माने ये पॉजिटिव वे में अगर आप इसको लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए, आपके फ्यूचर को संवार सकती है ये ओवर थिंकिंग। अब जिनके पास ओवर थिंकिंग है
वो उसको छोड़े नहीं, आपने ओवर थिंकिंग छोड़नी नहीं है, पर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। कि एक चीज़ आपके पास है पर आप उसका सही इस्तेमाल ना करें तो वो आपको नुकसान देगी, पर अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। कि कोई भी आप काम करने जा रहे हैं ना, तो आप उसके बेहतरीन तरीके सोचें कि इससे आगे मैंने क्या करना है, इससे आगे मैंने क्या करना है। ना कि ये सोचें कि अगर ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, ये ना हुआ तो ये हो जाएगा। भाई जो आप कर रहे हैं ना वो होगा। आप अपनी जी जान लगाकर कोई भी काम करें, कोई भी दोस्ती रखें, कुछ कोई रिलेशन क्रिएट करें, वो होगा। आप अपना माइंड तो क्लियर रखें। अगर आप स्टार्टिंग में ही इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो कभी भी आप ज़िंदगी में, आप कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचो। हाँ, 100 बार सोचो, पर उसको और बेहतर तरीके से करने के लिए। ना कि ये सोचो कि यार ये ऐसे ना हुआ तो फिर ये नुकसान हो जाएगा, ये ऐसे ना हुआ तो ऐसे नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो कि इसको और किस बेहतर तरीके से करना है, ताकि आप ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर और बेहतरीन बन सको। ना कि नेगेटिव सोच सोचकर खुद को ही माइनस की तरह दुनिया से बिल्कुल नेगेटिविटी की जो भरमार है अपने अंदर भर के दुनिया से दूर कर दो। दुनिया के साथ चलो, एक प्रोडक्टिविटी के साथ, एक नई सोच के साथ, कुछ और बेहतर तरीके से करने के साथ, ताकि आप दुनिया में एक काबिल, कामयाब और बेहतरीन इंसान बन सको। आपने ओवर थिंकिंग को छोड़ना नहीं है, पर इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना है। कि एक पॉजिटिव वे में सोचना है, ना कि नेगेटिव वे में। आप ऐसे मिसाल ले लें कि नेगेटिव सोचना पैसे खर्च करना है और पॉजिटिव सोचना पैसे जमा करना। तो यार देखो, ज़िंदगी ऐसी है, यहाँ हर कोई पैसे बनाना चाहता है, पैसे जोड़ना चाहता है। तो आप क्यों ये इतना सारा खर्चा कर रहे हो जनाब, ओवर थिंकिंग कर कर के, नेगेटिव सोच सोच कर। ये ज़्यादा खर्चा करना छोड़ो, बस जितना ज़रूरी है उतना सोचो। ये ज़्यादा के खर्चे करोगे तो एक दिन ठन ठन गोपाल होगा, जेब खाली होगी, और इसी तरीके से आपका दिमाग खाली हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी ख़त्म। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से बच सकें। और कमेंट में आपके इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या फिर कमेंट्स में ही हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।